मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि आप सब कुशल से होंगे और साथ ही साथ प्रसन्नता का भी अनुभव कर रहे होंगे। धीरे धीरे कोरोना पर हमारा नियंत्रण बढ़ता चला जा रहा है। स्वाभाविक है कि इससे हमारे दिमाग पर भी जो इसका आतंक था, जो दबाव था, जो तनाव था, धीरे धीरे उससे मुक्ति मिलती चली जा रही है और उसका हल्कापन हम सभी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि कोरोना को लेकर के ही हम लोगों ने गौतम बुद्ध के जो 8 मार्ग हैं उन पर चर्चा की शुरुआत की थी कि किस तरीके से गौतम बुद्ध के विचार इस कोरोना के संकट से उबरने में या इस दौरान अपना संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करेंगे। और उसी के तहत मैंने सम्यक दृष्टि और संपूर्णता की बात अपने पिछले एपिसोड में की थी। जब मैं सम्यक दृष्टि की बात कर रहा था तो आपको ध्यान होगा कि मैंने उसमें 2 तत्व सबसे महत्वपूर्ण बताए थे। पहला तो यह है कि जो हमारे विचार हैं वो तर्क पर आधारित होने चाहिए, और दूसरा तत्व था कि उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। यानी कि जो खंडित दृष्टि होगी वह कभी भी हमारी मदद नहीं करेगी, बल्कि हो सकता है कि वह हमें और ज्यादा उलझा दे। फ्रेंड्स, आज ये जो संपूर्णता की बात है इसे मैं 8 मार्गों के जरिए आप सबके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, जब हम कहते हैं 8 मार्ग तो इनफैक्ट इसे समझने में मुझे लगता है कि सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है और अपने अपने ढंग से इसे लेते हैं और उसी तरह से समझते भी हैं। जब हम कहते हैं 8 मार्ग, अष्टांग मार्ग, तो ऐसा लगता है कि मंजिल एक है कोई, और जो मंजिल है वो क्या है? दुख से मुक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्ति। तो दुख से मुक्ति प्राप्त करने के ये 8 रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा सिर दर्द हो रहा हो और डॉक्टर मुझे 8 दवाइयां लिख दे और कहे कि इसमें से कोई भी एक दवाई खा लो, सिर के दर्द से मुक्त हो जाओगे। तो हमें भी ऐसे ही लगता है कि शायद इन 8 मार्गों में से कोई एक मार्ग अगर हम चुन लें तो हमारे जीवन में जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बात उतनी सही नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इन 8 मार्गों को हम क्रमशः देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये लगता है कि ये अलग अलग मार्ग न होकर के मार्ग एक ही है, और ये उसके अलग अलग पड़ाव हैं जिसे आप माइलस्टोन कहते हैं, मील का पत्थर। यानी ये कह लीजिए कि ये जो सफर है ये 8 किलोमीटर का सफर है। तो पहले किलोमीटर पर एक माइल स्टोन है, दूसरे किलोमीटर पर दूसरा माइल स्टोन है, तीसरे किलोमीटर पर तीसरा माइल स्टोन है, और फिर हम अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और वह यह है कि दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये जो 8 मार्ग हैं, अब चलिए हम 8 मार्ग ही कह लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसे 8 पड़ाव कहें। आइए इसे बस थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। मैं इसे अपने ढंग से आप सबके सामने रख रहा हूं। मैं बिल्कुल उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं जो सामान्यतः आपको किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा, या आप यूं कह लीजिए कि मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। तो देखिए, सम्यक दृष्टि तो हो गई, इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की है, क्योंकि बीज तो यही है। जमीन में आप जिस तरह का बीज डालेंगे उसी तरह का पौधा होगा, राइट? अगर आप आम का बीज डालेंगे तो आम का पौधा हो जाएगा, अगर आप बबूल का डालेंगे तो उसमें से बबूल निकल जाएगा, और अगर आप वहां पर कुछ ऐसे बरगद का बीज डाल देंगे तो एक विशाल बरगद निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही वृक्ष बनेगा। तो सम्यक दृष्टि एक प्रकार से बीज वपन का काम है कि हम अपने दिमाग में किस तरह का बीज डाल रहे हैं। इसीलिए मैंने इतने विस्तार के साथ इसकी बात की है। अब आप देखिए कि जब हमारे अंदर विचार कोई पैदा होता है तो हम क्या करते हैं। दूसरा मार्ग जो गौतम बुद्ध ने बताया है वह है सम्यक संकल्प। संकल्प। अब आप देखिए, आपके दिमाग में एक विचार आ गया, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे खेती करना है। एक विचार आया, ठीक है। बहुत, या यूं कह लीजिए कि बहुत सारे विचार आए। एक पर्टिकुलर एज में आप देखते हैं कि लगता है डॉक्टर को देखो तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर को देखो तो इंजीनियर बन जाए, आईएएस अफसर को देखो तो आईएएस अफसर बन जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखो तो अरे यार उद्योगपति बन जाए। इस तरह के विचार आते हैं, लेकिन उसमें से फिर आप संकल्प लेते हैं, यानी कि एक विचार का चयन करते हैं, उसमें से किसी एक को आप चुन लेते हैं, राइट?
जैसे मान लीजिए कि अब कोरोना के संकट के समय अगर हम इसे अप्लाई करें तो बहुत सारे विचार आते हैं दिमाग में कि ठीक है, हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें। अच्छा, डॉक्टर ये बता रहे हैं, दूसरे लोग ये बता रहे हैं, कुछ योगा कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये दवाई खाओ, कोई कह रहे हैं हाथ धो, कोई कह रहे हैं मास्क लगाओ, इस तरह का मास्क लगाओ। तो ढेर सारी चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सारे उपाय कर रहे हैं, सारे उपाय हम नहीं करते हैं। उनमें से जो हमें अपने लिए ठीक लगता है, अब वो ठीक क्यों लगता है वो अलग बात है कि हमारे लिए वो सुविधाजनक है, हमारे लिए वो सस्ता है, या यूं कह लीजिए हमारे लिए अवेल करना उसे आसान है, उसके साथ निभा पाना ज़्यादा आसान है। इस तरह के ढेर सारे कारण होते हैं, लेकिन जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, हम एक निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम ये करेंगे। और इनफैक्ट यह निर्णय लेना कि हम ये करेंगे, यही है संकल्प। और हमारा यह जो संकल्प है, यह सीधे सीधे हमारे विचार रूपी बीज से पैदा हुआ है। और हमारी जो दृष्टि है, जिसे मैं यहां विचार कह रहा हूं, वो जितनी सम्यक होगी, हमारा संकल्प उतना ही अधिक परफेक्ट होगा। तो मित्रों, इसके बारे में हम लोग आगे और बातें करेंगे। अब आप सब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।